हैक का नाम सुन के क्या आता है? फेसबुक प्रोफाइल हैक कर सकते हैं। आपसे किसी ने ये पूछा है? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, प्लेटफॉर्म देना है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मुझे होता था कि यार कोड करना पड़ेगा, कोडिंग तो मुझे आती नहीं, मैं तो इतनी अच्छी वो ही नहीं कोडना है, क्या करूँगी? और लैपटॉप मैंने ही लाई, डिज़ाइनिंग स्किल्स मेरी बहुत ख़राब है, मेरा तो नहीं क्या होगा। इन दी एंड उन्होंने कहा कि थर्ड पोजीशन जो है वो क्रिएटिव क्योस टीम की आई है, और हम इत्मीनान से बैठ के बात करना है। फिर उन्होंने हिलाया कि जी आपकी पोजीशन आपकी आ गई। तो उन्होंने भी मुझे सवाल यही पूछा था कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं हुई तो आप क्या करेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। आज की हमारी गेस्ट हैं उमामा इफ्तिखार सिद्दीकी। उमामा इज़ करेंटली स्टडिंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। उसके साथ-साथ उमामा इज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। शी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ TEDx आज़ादी स्ट्रीट 2.0। उसके साथ-साथ उमामा पब्लिक स्पीकिंग भी करती हैं। उमामा से हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए मिलते हैं उमामा से। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपसे लोग पूछते होंगे ना कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं, कोडिंग की तरफ इंटरेस्ट है, तो फिर आपने मैथमेटिकल साइंस क्यों चूज़ करी? मैंने मैथमेटिकल साइंस इसी से चूज़ की क्योंकि जब मैंने इंटर में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भई आपने मैथ्स पढ़ना है, आप टीचिंग कर सकें। लड़कियों के लिए कंफर्टेबल है शुबा जिसमें आप टीचिंग कर सकें, उस्ताद क बन सकें। और मुझे लगता था अपनी पर्सनैलिटी को जाँच के कि मैं जो हूँ वो टीचिंग के लिए कंपैटिबल नहीं हूँ। मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं उस जो टीचिंग का एक प्रोफ़ेशन है ना, उस पे पूरा उतर सकूँ, ये बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है ये, ठीक है? सही। तो और मैथ्स आने से पहले मुझे कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, साइबर सिक्योरिटी और कोडिंग में साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था, और कोड में करती थी, पाइथन पे कोड करती थी, और मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग की हुई थी। उसके बाद जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरे का एनईटी में, यूआईटी में, सोफा में सब जगह टेस्ट क्लियर था, सीएस में सॉफ्टवेयर में नाम आया था। बट चूँकि एक तो वो दूर बहुत थी, एक्सपेंसिव पड़ रही थी, और मैथ्स ये था कि मैं कराची यूनिवर्सिटी था, ठीक है? कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए। तो मुझे था कि मुझे कराची यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। कराची यूनिवर्सिटी से मैथ्स में बैचलर्स करके मुझे था कि एमएस करूँगी कंप्यूटर साइंसेज़ में। तो इसलिए मैंने मैथ्स ली, और ताकि मेरे पास बैकग्राउंड हो जाए मैथ्स का, मेरा कंप्यूटर साइंस स्ट्रॉन्ग हो सके। और कंप्यूटर साइंसेज़ लेने में मैथ्स ने मुझे इस तरह से हेल्प की क्योंकि पूरी कंप्यूटर साइंसेज़ में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो बैकबोन है ना, वो मैथमेटिक्स है। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो कोई भी किसी भी तरह का मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई भी डेवलपर है, इन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी होती। और हम मैथमेटिशियंस ने एआई, एमएल, ट्रांसफर फ्लो ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होते। तो अगर हम मैथ्स पढ़ लें ना, जो बैकबोन है किसी भी चीज़ की, तो हम वो सारी साइंसेज़, उनका ना स्ट्रक्चर जान लेंगे। तो फिर हमें वो जो किसी भी स्टूडेंट को उसकी एकेडमिक्स के बाद मसले आते हैं ना, समझने में प्रॉब्लम्स को, वो नहीं आएँगे। सही। तो आपने बोला कि आपका केयू में लेना था, केयू में एडमिशन लेना था, तो केयू में यूबीआईटी में नहीं लिया? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें नाम नहीं आया, मैथ्स में आया, अच्छा, फिज़िक्स में आया था, आपने इवनिंग में आया था यूबीआईटी में, मॉर्निंग में आया मैथ्स फिज़िक्स में। अच्छा, यूबीआईटी का मेरिट हाई था उस वक़्त भी। हाँ, उस वक़्त मेरा टाइट था। सही। 1-2 नंबर से मेरे मार्क्स नहीं तो आए थे। फिर अच्छा, एक और बात आपने बोली कि मैथमेटिक्स के बारे में आपके पेरेंट्स ने कहा ये टीचिंग प्रोफ़ेशन है। तो मुझे ये बताएँ कि मैथमेटिकल साइंस में सिर्फ़ टीचिंग का है या इसके अलावा भी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं? क्योंकि आम लोगों का पर्सपेक्टिव ये बना है कि अगर कोई मैथमेटिकल साइंस पढ़ रहा है, तो सिर्फ़ वो टीचिंग के प्रोफ़ेशन में आ सकता है। इसके अलावा आप बताएँ क्या प्रो अच्छा, मैथमेटिक्स जो है ना वो अप्लाइड साइंसेज़ है, ठीक है? केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अंग्रेज़ी, इस तरह के जितने सब्जेक्ट्स हैं अप्लाइड इंग्लिश साइंसेज़ वाले, ठीक है? उनकी अप्लाइड और प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ बहुत सारी हैं। हम सिर्फ टीचिंग तक रहते हैं, और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं करने के लिए तो चलो ट्यूशन पढ़ा ली, चलो टीचर बन गए। तो उससे क्या होता है कि हम सही से टीचर भी नहीं बन पाते। जो एक नीड होती है ना टीचर की बेसिकली, हमें वो सब चीज़ें नहीं आती होती, ठीक है? तो अप्लाइड साइंसेज़ की मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप मैथ्स से करने के बाद कंप्यूटर साइंसेज़ में, सॉफ्टवेयर में अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकते हैं, आप बैंक्स में जा सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स की साइड जा सकते हैं, आप एक्चुअल साइंसेज़ की तरफ जा सकते हैं, आप ब्लॉकचेन की तरफ जा सकते हैं। पूरी जो अप्लाइड साइंसेज़, इवन टेक्नोलॉजी जो बेस करती है ना, वो मैथमेटिक्स की बेस पे बेस करती है। हम लड़कियों को मशवरा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हम जाएँगे और जाकर कर लेंगे, लेकिन मशवरा देने वाले ये नहीं समझते कि टीचिंग खुद एक जॉब है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप किसी को भी सजेस्ट नहीं कर सकते कि चलो तुम टीचिंग कर लेना। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप
वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए बगैर आप टीचर नहीं बन सकते। सही। तो ये मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रही हैं, तो इसके भी कोर्स कंटेंट में कोडिंग्स के कुछ कोर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है, पाइथन है, मैटलैब है, आर स्टूडियो है, डिफरेंट चीज़ें हैं और वही एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेट होती हैं। सही। तो मुझे ये बताएं कि हाउ हार्ड इट इज़, तो आप मैथमेटिकल साइंस में पढ़ रही थी, तो फिर आपको कनेक्शंस बनाने कोडिंग वालों के साथ, और कोडिंग वालों के साथ सारे कनेक्शन होंगे यूबीआईटी वालों के, और यूबीआईटी वालों के क्या कहते हैं, नेटवर्किंग करना कितना मुश्किल था, नेटवर्किंग स्टार्ट कैसे करी? आप कोडिंग का आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपने नेटवर्किंग करनी है, आपको जानना है कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और कोई सोसाइटी है या कोई क्या सीन है इसका? अच्छा, ये इस तरह से हुआ था कि 2019 की बात है, 2019 अप्रैल-मई की बात है। हम्म। पेपर्स होने वाले थे और मैंने एनईडी की एक पोस्ट देखी थी जिसमें गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब की अनाउंसमेंट थी कि वो पाइथन की कोई वर्कशॉप करवा रहे हैं, 3 दिन की बूट कैंप सीरीज़ थी। तो मैंने फिर मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, फिर मैंने उसको सर्च आउट करना शुरू किया कि व्हाट इज़ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब एंड स्टफ थिंग्स। तो आई गॉट टू नो कि ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और इस पर काम हो रहा है और लीड सेलेक्ट हो रहे हैं और मुझे इतनी ज़्यादा क्योंकि उसकी इनसाइट्स नहीं मालूम थी क्योंकि मैं सिर्फ सर्च आउट कर रही थी तो बस ऊपर-ऊपर से नॉलेज थी। फिर मैं अपने स्टूडेंट एडवाइज़र के पास गई, मैंने उनसे डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पर क्लब्स हैं, कराची यूनिवर्सिटी में तुम काम करो और मिल जाएगा सब ना। तो जब फिर वापस आई नहीं मिला मुझे कुछ उस तरह का। देन लेटर मैंने उसी साल लीड के लिए एप्लीकेशन दी। लीड के लिए तो मैं एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन मार्केटिंग लीड के लिए मैंने एप्लीकेशन दी, उसके लिए मैं एक्सेप्ट हुई। उसमें नेटवर्किंग इस तरह से हुई कि अ, एक बहुत बड़ा गैप था, 53 डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 10 से 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स जिनकी बेस है, जो कहीं न कहीं एंगेज हैं, ठीक है? उनको एक साथ कनेक्ट करना है, उनको लेके चलना है और उन सबको कनेक्ट करने से भी बहुत पहले का काम था कि क्यूपीआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंगेज करना है। वो ये हुआ कि जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे लीड के लिए मैंने एप्लीकेशन दी मैं सेलेक्ट हुई, तो उन्होंने भी मुझसे सवाल यही पूछा था कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं हुई तो आप क्या करेंगी? तो मैंने उनसे यही कहा था कि मेरा पहला गोल ये है कि मुझे ना कंट्रीब्यूट करना है, मुझे आगे लेके जाना है क्योंकि एक चीज़ ऑब्वियसली हमारे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो मुझे वो अपॉर्च्युनिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करनी है, चाहे वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूपीआईटी के सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंसेज़ के हों, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स या एचटीएमएल साइंसेज़ के स्टूडेंट्स हों, अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करनी है, प्लेटफॉर्म देना है क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। सही। व्हाट आर हैकाथॉन्स? हैकाथॉन्स होते क्या हैं? हैकाथॉन्स ये होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको उसको सॉल्व करना होता है, बस। अब हैकाथॉन्स डिफरेंट तरह के होते हैं। स्टार्टअप हैकाथॉन होता है, मीडिया हैकाथॉन्स होते हैं, फंड रेज़िंग हैकाथॉन्स होते हैं और जो मेन ज़्यादा बड़े उसमें होते हैं, वो होते हैं कोडिंग हैकाथॉन, जिसमें आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आपको उसको कोडिंग के थ्रू उसको सॉल्व करना होता है, उसको सॉल्यूशन निकालना होता है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है? सही। तो हैकाथॉन्स ये होते हैं, सो ये जो गूगल वाला हैकाथॉन था, आपका पहला हैकाथॉन था, और पहला ये हैकाथॉन था। ऑफिशियली गूगल की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ यस। था। तो आपने पहला हैकाथॉन में अपनी थर्ड पोजीशन हासिल करी थी। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी पहले, कि पहला हैकाथॉन है, परेशान और पता नहीं अच्छा, क्या ये सीन था? ये बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब हूँ ना वो मैं जाना नहीं चाहती थी उस हैकाथॉन में, ठीक है? और इत्तेफ़ाक है कि उसी डेव फेस्ट होता है, ठीक है? डेव फेस्ट होता करवाता है हर गूगल का चैप्टर, रीजनल चैप्टर कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद। तो कराची में नहीं करवाया और वो कोविड के बाद पोस्ट कोविड के बाद पहला इवेंट था, जिसमें तकरीबन 100-120 की पॉपुलेशन को आना था। तो मेरा टिकट नहीं आया था, मेरी एक्सेप्टेंस नहीं आई थी। बट जो हम लोगों ने उनका जो आरएसवीपी किया था, ऑनलाइन टिकट मेरे पास आ गया था। मैंने बस वो दिखाया कि मेरे पास है। हालाँकि मैं ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं थी, लेकिन ये उनको वो दिखाया और मैं एंटर हो गई। अब हुआ ये कि मैं आई थी टैग ट्रैक के लिए। टैग ट्रैक वो होता है जिसमें ना डिफरेंट टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी स्पीकर्स आते हैं। वो अपने-अपने एक्सपीरियंस, अपनी न्यू अपडेशंस शेयर करते हैं, ठीक है? और मैं आई थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एज़ अ लिसनर, ठीक है? और मुझे ज़बरदस्ती उस हैकाथॉन में भेजा गया और मुझे होता था कि यार कोड करना पड़ेगा, कोडिंग तो मुझे आती नहीं, मैं तो इतनी अच्छी वो ही नहीं कोडना है, क्या करूँगी? और लैपटॉप मैंने ही लाई डिज़ाइनिंग स्किल्स मेरी बहुत ख़राब है, मेरा तो नहीं क्या होगा? तो अच्छा होता ये है कि ये हैकाथॉन ना वुमेन टेक मेकर्स की तरफ था। आप गूगल की अपनी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जीडीएससी ये स्टूडेंट लेवल पे है, जीडीजी
ये प्रोफेशनल लेवल पे है, इसको प्रोफेशनल रन करते हैं। वुमेन टेक मेकर्स ओनली फॉर वुमेन वुमेन्स हैं, जिसमें मेल भी हैं, लड़के भी हैं हमारे पास, मगर एम्बेसडर्स लड़कियां बनती हैं, ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर्स होते हैं। तो स्टूडेंट गूगल फॉर स्टूडेंट्स है, एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है, ये सब गूगल की अपनी कम्युनिटीज है जिसको गूगल जो है वो पावर करता है और उस पर काम करता है, ठीक है। तो उनका वुमेन टेक मेकर्स का एक हैकाथॉन था और उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि क्रिएटिंग सेफ स्पेस फॉर वुमेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो मैं जब जब गई और वो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट हुई और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हमने उसको ब्रेक डाउन करना था, तो वो बड़े मजे का लगा। आइस ब्रेकर्स एंड एक्टिविटीज, तो मैंने कहा ये तो मैं तो पता नहीं क्या चीज समझ के बैठी थी, ये तो बड़े मजे की चीज हो गई। तो वो पहला हैकाथॉन था और उम्मीद नहीं थी, हमें तो ये भी नहीं पता था कि कोई प्राइज है, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। हम बस कर रहे थे और मुझे याद है मेरी हमारी टीम में कोई 18-19 लोग थे, लेकिन उनको मजे की चीज नहीं लग रही थी। फास्ट की लड़कियां भी साथ थी। बाद में वो जाती गई और फिर हम 3 लोग रह गए थे। एक उस्मान इंस्टीट्यूट से थी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिल्जा मंजूर, दूसरी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हैं रीबा, और तीसरी मैं थी। हम 3 रह गए थे और इन दी एंड उन्होंने कहा कि थर्ड पोजीशन जो है वो क्रिएटिव क्योस टीम की आई है और हमें इत्मीनान से बैठ के बात करना है। फिर उन्होंने हिलाया कि जी आपकी पोजीशन आपकी आ गई आप जाके ले लें प्राइस, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं, ये क्या हो गया। हाँ। वो वाला हो गया मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी सिलेक्शन हो गई। बिल्कुल वही रिएक्शन था। तो आप हैकाथॉन्स का, आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, जब आप बताती थी कि किसी को आपने बताया, ऐसा सीन हुआ है कभी आपके साथ कि आपने बताया कि मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, और फिर उसका सबसे पहला सवाल पता है कि हैक का नाम सुन के क्या आता है? फेसबुक प्रोफाइल हैक कर सकते हो। आपसे किसी ने ये पूछा है यार फेसबुक हैक करके दे दो मेरी, या किसी दोस्त ने बोला यार फेसबुक हैक तो कर दो मेरी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया था, बहुत ज्यादा। जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ना शुरू हुई थी मैं, और मुझे साइबर सिक्योरिटी में विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि मैं इस पे काम करूं और ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं, इनकी सिक्योरिटी सिस्टम से इस तरह से काम करता है ना। बहुत शुरू की बात है जब मैंने गूगल के साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन की तैयारी करी थी। तो ये बहुत आता था क्वेश्चन, यार हैक करके दे दोगे, ये कर दोगे? कहते थे नहीं। अच्छा वो फलाने का अकाउंट हैक करना, फलाने मेरा अकाउंट हैक कर लिए तो उसकी चीज तो हमें ना वापस लिंक दे दो। तो कहते थे नहीं ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरी एक्सपर्टीज के बिल्कुल बाहर चीज है। फिर देखना था यार तुम किस बात के हैकर हो जब अकाउंट हैक नहीं कर सकते। यार विंडो इंस्टॉल करके दे दो, विंडो इंस्टॉल कर सकते हो, अगर विंडो इंस्टॉल करते हो तो भाई हैकर हो आप। मतलब हैकिंग इतना आसान नहीं है जितना हमने परसों के भाई। अच्छा वो सब हैकिंग का एक ये भी है ना कि मूवीज में दिखाया बंदा बैठा हुआ है फुल कोड कर रहा है, तो उससे एक फैसिनेटिंग चीज लगती है हैकिंग। तो साइबर सिक्योरिटी भाई बहुत आला चीज है, आप करने बैठोगे मजा आएगा, मतलब मजा जिसका इंटरेस्ट है उसे मजा आएगा। लेकिन एक मूवीज में ऐसा दिखाना उसका अकाउंट हैक कर लो, देख लो उसकी लोकेशन कहाँ जा रहा है वो, तो फिर बंदा बोलता है हाँ यार इसे हैकाथॉन में पार्टी से हैकिंग आती है आपको। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हमारे पास आता है GTSC में आता है कंपटीशन फॉर स्टूडेंट्स, गूगल सोल्यूशन चैलेंज। सोल्यूशन चैलेंज में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम गोल्स, उन पे काम करना होता है। उन गोल्स को मद्देनजर रखते हुए आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट गोल्स हैं। अब सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का इशू है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है, आप इनको आइडेंटिफाई, सॉफ्टवेयर तो आप तब डेवलप करेंगे जब आप उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके होंगे और उसको आपने ब्रेनस्टॉर्म करके सोल्यूशन की तरफ आ गए होंगे। सही, यानी आप सॉफ्टवेयर तभी बनाओगे ना जब पहला स्टेप आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा उसका जब सॉल्यूशन भी आपके पास आ गया उसके बाद आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। यानी अगर आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का है तो आपको हैकाथॉन्स की तरफ जाना चाहिए किसी को। तो इससे क्या रीच कैसे करते हैं, इसके फॉर्म्स आते हैं, क्या सीन होता है हैकाथॉन्स, ये कहाँ होते हैं और क्या सीन होता है? हैकाथॉन्स में क्या होता है कि इट्स नॉट ओनली फॉर डेवलपर्स, ठीक है। सोल्यूशन चैलेंज जिसकी मैं बात भी कर रही हूँ उसमें होता यही है कि नॉन टेक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई फूड साइंसेस का स्टूडेंट है और उसको फूड वेस्टेज से है कि एक गोल है हमारे पास ना, नो पॉवर्टी नो हंगर, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी का कोई स्टूडेंट है और उस पर काम करना चाह रहा है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली फूड वेस्टेज, और वो उसका कोई बिल्कुल बेसिक सा सोल्यूशन लेकर आ रहा है। उसको टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करने के लिए उसको डेवलपर चाहिए होगा प्लस एक डिजाइनर। फिर वो सब डिस्कशन करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए होगा, और मैथमेटिशियन से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्वर कोई नहीं होता है। सही है। और मतलब अगर मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे मीडिया की कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर उसको सॉल्यूशन के लिए मुझे एक डेवलपर चाहिए होगा और एक मार्केटर चाहिए होगा।
सही है। तो आपकी GDSC में एज अ मार्केटिंग लीड आपकी पोजीशन एक्सेप्ट हो गई थी, तो व्हाट इज योर करंट रोल एट GDSC अभी आपका? मार्केटिंग कम्युनिकेशंस लीड हूँ। मेरा सही। काम ये है वहाँ पे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करना, ठीक है, कैंपेन्स बनाना, कैंपेन्स क्रिएट करना, कैलेंडर बनाना, जो टीम है उनको पुश करना कि पोस्टिंग करनी है, क्या कहते हैं, रीच लेकर आनी है, टाइमली चीज़ें पॉसिबल होनी है, और कंटेंट क्रिएशन फॉर वीडियोस एंड पिक्चर्स, तो ये सारा काम मेरा है। सही। और अब पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर। पब्लिक स्पीकिंग कब स्टार्ट करी? पब्लिक स्पीकिंग का शौक कहाँ से आया? भाई बोलना है, क्या सीन है? पब्लिक स्पीकिंग कब से स्टार्ट करी, पहले मुझे ये बताएं। पब्लिक स्पीकिंग ऐसे स्टार्ट हुई थी कि कोई पर्टिकुलर पब्लिक स्पीकिंग का ना कोई ये नहीं होता कि चलो आप पब्लिक स्पीकिंग करने निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं डिबेट्स करती आई हूँ, स्पीचेस करती आई हूँ, डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती आई हूँ स्कूल से। मैंने बहुत छोटी एज में हमदर्द नौनिहाल असेंबली ज्वाइन की थी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो स्पीकिंग करना, स्केचिंग थोड़ा बहुत था, और ऐसे राइटिंग तो ऑल कराची होता था, डिफरेंट स्कूल्स में होते थे, रीजनल होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो इस तरह अम्मी लेके जाती थी, अम्मी छुट्टी करा देती थी, अम्मी तैयारी कराती थी, खालाएं तैयारी कराती थी, तो बस। हमदर्द नौनिहाल की स्पीच कौन लिखता था? अम्मी लिखती थी आपकी? कभी नानी लिखती थी, कभी खालाएं फिर लिखती वो थी। याद करवाने का वो पूरा याद प्रोसेस, पूरा फिर याद होता था, फिर एक्शंस होते थे, किस किस जुमले पे कहाँ जोर देना है, कौन सा जुमला तेज पढ़ना है, किस पर आपका क्या तलफ़्फ़ुज़ क्या होना चाहिए, तो वो उसकी पूरी बाकायदा तैयारी कराई जाती थी। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिक स्पीकिंग करने आया, तो क्या आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको स्क्रिप्ट बनाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए अगर उसको बेहतर पब्लिक स्पीकिंग करनी है? अच्छा, मैं अपने उस हिसाब से बता रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है, अपनी समझ के मुताबिक मैं बताऊँगी। तो पब्लिक स्पीकिंग में ये होता है कि इट्स जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन होता है ना, कि डिबेट कॉम्पिटिशन है, पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिशन, तो पता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्मेट है। पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर सपोज़ कोई भी स्पीकर है, कोई भी है, और वो कि उसकी कोई भी सेशन है 30 मिनट्स का, तो वो वहाँ पे जाके सेशन दे रहा है, या वो वहाँ जाके प्रेज़ेंटेशन दे रहा है। पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन हो गई, वो भी स्पीकिंग में ही आती है, और सामने लोग बैठे हुए हैं, तो ये पब्लिक स्पीकिंग होती है, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेना है। पब्लिक स्पीकिंग की डिफरेंट सर्टिफ़िकेशंस और ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है? और जो बिगिनर है, उसके लिए उसको मेरा मशवरा ये होगा कि वो सिर्फ़ ना बोलने पे फ़ोकस करे। वो अपने कॉन्फिडेंस को पॉलिश करने पे, बूस्ट अप करने पे फ़ोकस करे। वो सही। ठीक करता जाएगा, तलफ़्फ़ुज़ ठीक होता जाएगा, कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं ठीक बोल रहा हूँ, मुझे मुझे इस बात से इश्यू नहीं हो रहा कि कोई मुझे कैसे देख रहा है, तो वो बोलता जाएगा। उसको सब चीज़ बिल्कुल फिक्स होती चली जाएगी। सही। अच्छा, व्हाट वाज़ योर रोल एट TEDx आज़ादी स्ट्रीट? TEDx आज़ादी TEDx, स्ट्रीट। अच्छा, TEDx आज़ादी स्ट्रीट क्या है? अच्छा, TED तो वो है, X क्या सीन है? अच्छा, टेड जो है ना, बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म है। टेड स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिज़ाइन, ठीक है? टेड इवेंट्स होते हैं, उस पे यूट्यूब वीडियोज़ आपने डिफरेंट स्पीकर्स की देखी होंगी, सुनी होंगी, बहुत फेमस है, बहुत वैसा है। होता ये है कि इसमें ना आप अपने डिफरेंट लोग आते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं हो कि वो कोई स्पीकर हो, ज़रूरी नहीं कि वो कोई सेलिब्रिटी ही हो, वो कोई भी कॉमन भी जा सकता है, और जाके अपनी लाइफ स्किल्स, लाइफ जर्नी शेयर करना होता है कि मैंने इस मसले में फँसा था, और मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया। और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जैसे माइंड ब्लॉक है, तो माइंड ब्लॉक से कैसे निकलना है, एज़ अ राइटर, एज़ डिज़ाइनर, एज़ डेवलपर, ठीक है? एज़ अ मीडिया पर्सन, एज़ अ शोबिज़ पर्सन, आप कैसे निकलोगे, ठीक है? तो डिफरेंट होती हैं उनकी टॉक्स, और वो उसको बताते हैं कि मैंने इस तरह से किया। किसी को फॉर सपोज़ कोई शो बिज़नेस में डिफरेंट रोल्स करते हैं। बहुत उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है, तो फिर उस एंग्ज़ायटी को ख़त्म करने के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए वो क्या करते हैं? कुछ कहते हैं कि हमने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारा था, हमारा वो फ़ेज़ कम हो गया। तो डिफरेंट इस तरह की टॉक्स होती हैं, ठीक है? अब उस TEDx ये है कि एक्स मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है? टेड जो है वो लाइसेंस इशू करता है ग्लोबली, आप कहीं पे भी करवा सकते हैं, तो वो TEDx इवेंट कहलाता है। फिर आज़ादी स्ट्रीट एक प्रॉपर इवेंट का नाम है, TEDx आज़ाद, TEDx आज़ादी, TEDx कराची यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, तो उनकी ना थीम्स होती हैं, उसका नाम आज़ादी स्ट्रीट, इट्स अबाउट लिबरेटिंग माइंड्स। सब वहाँ पे बात होती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
सही है। एक और सवाल ये कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ स्टूडेंट कि लिंक्डइन पे उसका अकाउंट होना चाहिए। लिंक्डइन से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जितने भी बड़े टेक फर्म्स हैं या जितनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड देख लें, लिंक्डइन एक ऑफिशियल आपकी समझ लें सीवी है, डिजिटल सीवी है। तो आप बताएं उसकी इंपॉर्टेंस लिंक्डइन। लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस ये होती है कि इट्स अ डिजिटल रेज्यूमे, ठीक है। आपका सारा पोर्टफोलियो, आपके सारे डिज़ाइंस, आपका सारा काम वहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। आपकी कितनी नेटवर्किंग है, आप कितना रिस्पॉन्स करते हो, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो वहाँ सब शेयर होते हैं, ठीक है। किसी को भी कुछ चाहिए है, आपने लिंक्डइन का अकाउंट दे दिया, लिंक दे दिया, और लिंक जो है वो कस्टमाइज़ हो सकता है, ठीक है, वो कस्टमाइज़ हो जाता है। अब ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है, एक तो नेटवर्किंग के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लिंक्डइन पे जॉब्स आती हैं, इंटर्नशिप्स आती हैं, आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी के सीईओ को, एचआर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वरना हम सिर्फ सोचते सकते हैं कि यार नहीं, इसको मैसेज नहीं कर सकते, XYZ कंपनी की हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमें वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। प्लस नेटवर्क्स नहीं होंगे, आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा कि उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आप किस चीज़ के लिए मैसेज कर सकते हैं, किसी रिकमेंडेशन के लिए, किसी सजेशन के लिए, तो कैसे पता चलेंगी चीज़ें ना, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सही। मामा, इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन, मज़ा आया। थैंक्स फॉर कमिंग। Thanks for inviting me. टॉपिक्स मज़े के थे, मज़ा आया बहुत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू, और इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।